वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सोनी राना, प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। कैसे हैं आप और क्या मसरूफियात हैं, क्या हो रहा है? अब तो सारे अपनी अपनी लाइफ में फुल बिजी हो गए हैं और मूव ऑन करना शुरू हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो खत्म हो चुका है। कॉलेजेस ओपन, स्कूल्स ओपन और उसके साथ साथ हर एक की बिजी लाइफ हो गई और अपनी लाइफ में फुल बिजी है। अब बहुत कम टाइम होगा जो हम फैमिली को दे दिया करेंगे या दे सकेंगे, और फिर उसके साथ साथ अगर टाइम मिले भी तो हमें शाम का ही टाइम मिलना है जो हम अपनी फैमिली को दें, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ भी बहुत बिजी लाइफ होती है और बहुत मजे वाली लाइफ होती है। यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ। अगर किसी से पूछा जाए आपकी स्कूल लाइफ किस तरह की थी, क्या आप स्कूल लाइफ को मिस करते हैं, तो हमेशा से जवाब आएगा कि हम अभी भी चाहते हैं कि हमारा वो दौर दोबारा आ जाए और हम अपनी स्कूल लाइफ में दोबारा चले जाएं। अगर आप सर्वे कर लें, बहुत से लोगों से आप पूछें तो उनका यही होगा कि हम स्कूल लाइफ में दोबारा जाना चाहते हैं। हमें स्कूल लाइफ बहुत पसंद है। स्कूल लाइफ में हम बच्चे नादान थे और पता नहीं हम कैसे कैसे गॉसिप्स किया करते थे, हमें नहीं था पता होता। तो इसलिए जो स्कूल लाइफ है वो बहुत बेस्ट लाइफ कहा जाता है। फिर जैसे ही कॉलेज में चलेंगे, और कॉलेज लाइफ स्पेशल बॉयज के लिए वो ऐसी लाइफ है कि क्लासेस बंक करना, फिर आउटिंग पे जाना, अगर प्रोग्राम बन रहा है दोस्तों में कहीं भी जाने का, टूर पे स्पेशली, तो बस रेडी हो जाए, हमने जाना है। फिर उनका उस टूर बस में जो कॉलेज की तरफ से अरेंज की जाती है, जो कॉलेज इंतजामिया की तरफ से होती है, उसमें हल्ला गुल्ला करना, म्यूजिक को इतना लाउड करना, फिर डांस, भांगड़ा और पता नहीं बहुत सी, फिर उसके साथ साथ अंताक्षरी खेलना, सॉन्ग्स बोलना, शेरो शायरी कहना। कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ के मजे ही कुछ हो रहे हैं। और अगर यूनिवर्सिटी वालों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारी लाइफ मजेदार, बहुत मजेदार है। यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं हमें इतना पढ़ना नहीं पड़ता, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम असाइनमेंट बना लेते हैं, प्रेजेंट दे देते हैं और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अगर बॉयज से पूछा जाए यूनिवर्सिटी लाइफ में, जी बॉयज आप बताएं कि आपको क्या लगता है कितने CGPA वाला कितना बंदे का CGPA होना चाहिए, तो अगर उनको कोई बता देना, कोई लड़का ही उनको बता दे लड़कों में बैठ के कि मेरा CGPA 3.64 है, तो उनके जो फेसेस होते हैं वो देखने वाले होते हैं और वो कह रहे होते हैं 3.64, यार इतने में तो हम 3 लड़के पास हो जाते हैं, तुमने इतना CGPA किस तरह ले लिया, हमें दे दो। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, 2 माह पहले की बात है, मैं अपने इंस्टीट्यूट में बैठी हुई थी, तो एक स्टूडेंट भी है, दोस्त भी है और भाई भी है, बहुत अच्छा रिलेशन है। तो मैंने कहा, हमारे पास एक विजिट के लिए गिफ्ट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हमारे पास आया, तो मैंने उससे पूछा कि आपका CGPA क्या चल रहा है। उसने बोला जी मेरा मैम CGPA 3.84 है। मैंने कहा माशाल्लाह। तो अब जो अनवार चीमा साहब है वो पास बैठे हुए और उनका मुंह ऐसे खुला है, 3.64। मैंने कहा आपको क्या होगा? कहता मैम इतने में तो हम 3 लोग पास हो जाते, इसने इतना बढ़ के क्या करना, इतना CGPA क्यों लिया? मैंने कहा अगर वो ज़हीन है, मेहनती है तो अच्छी बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? तो ये बड़ा होता है। और लड़कियों को हमेशा ये होता है कि हमने एक दूसरे से बढ़ के आगे जाना है, हमने नंबर लेने हैं, हमने कंपैरिजन होता है उनका आपस में, और फिर उसके साथ साथ वो कहते हैं कि नहीं, हमारा जो CGPA वो डाउन नहीं होना चाहिए, हमारा CGPA अप होना चाहिए। अगर वो मैट्रिक स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, तो उनका यही होता है कि हमने अप होना है, हमने डाउन नहीं होना। और वो बहुत मेहनत करती हैं, इसीलिए कहते हैं कि बच्चियां, मतलब कि लड़कियां बहुत पढ़ाकू होती हैं निस्बत लड़के तो यूनिवर्सिटी में जब उनका एग्जाम होता है 1 या 2 दिन
पहले बुक खरीदते हैं और बुक खरीदने के बाद वो पढ़ते हैं कि आज हमारा सुबह पेपर है और हम पढ़ लें। तो फिर उसी तरह लड़कियां जो होती हैं वो शुरू से ही पढ़ रही होती है, वो लड़के उनको कहते हैं कि बस बड़ी रट्टा मारती है, ये रट्टा मार का काम करती है। एक इंसान के लिए अपनी शनाख्त का होना बहुत जरूरी है। हमारी शनाख्त जो बनती है वो हमारे घर वालों की तरफ से बनती है कि ये इसका बेटा है, ये इसका पोता है, ये इसकी बेटी है, इसकी पोती है। ये शनाख्त जो है हमारी सिर्फ एक मोहल्ले में होगी, जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया में होगी। हमारी जो शनाख्त है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो होनी चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको अपना टॉपिक बता दूं, मैंने शनाख्त की बात कर ली है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नादरा। हम आज बात करेंगे नादरा ऑफिस पे, नादरा की कारकर्दगी पे, नादरा में कितना चेंज आया हुआ है और नादरा की कारकर्दगी क्या रही है, लोगों को कितना इंतजार करना पड़ता है, क्या वहां भी प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है, क्या वहां भी सिफारिश चल रही होती है, वहां भी सलाम दुआ वाले बंदे का आईडी कार्ड पहले बन रहा होता है कि बाद में। लेकिन आज हम जितनी भी बात करेंगे वो नादरा पे करेंगे। तो बात नादरा पे हो रही है। एक शनाख्त बहुत जरूरी होती है इंसान के लिए। बाय चांस अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंट में कम से कम आपकी पॉकेट में मेल है, आपकी पॉकेट में या आपके पर्स में, आपके वॉलेट में आईडी कार्ड का होना लाजमी है। उसके साथ साथ फीमेल है, उसके अगर क्लच है, पाउच है, पर्स है, हैंडबैग है, तो उसमें भी आईडी कार्ड का होना लाजमी है। क्योंकि मौत का कोई पता नहीं, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। अल्लाह पाक ने जो टाइम मुकर्रर किया हुआ है उस वक्त मौत जो है वो आ सकती है। तो हमें नहीं पता होता कि, मुझे नहीं पता कि मैं इधर बैठी हूँ, नेक्स्ट मेरे साथ क्या होने वाला है, अगले मोमेंट में, अगले लम्हे में मेरे साथ क्या होगा, इस चीज का मुझे कोई आइडिया नहीं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन हमारे पास ये चीजें होनी जरूरी है। बाय चांस ऑन द रोड कोई एक्सीडेंट हो जाए और हमारी शिनाख्त ना मिल रही हो, हमारे एरिया वाले तो जानते हैं कि ये इनकी बेटी है या इनका बेटा है, इनकी पोती है या इनका पोता है, लेकिन ऑन द रोड तो बहुत पब्लिक होती है। अगर आप किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, उस शहर में ही बहुत ज्यादा लोग होंगे, बहुत गैदरिंग होंगे, वो तो ना हमें जानते होंगे, हम कौन सी कोई मशहूर शख्सियत है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक आईडी कार्ड ऐसी चीज है, ऑथेंटिक चीज, जो हमारी शिनाख्त बताता है, जिसमें हमारा नाम, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा फादर नेम, मदर नेम और उसके साथ साथ हमारा एरिया मेंशन हुआ होता है कि हम इस एरिया के रहने वाले हैं। अगर गुजरांवाला के हैं तो आप गुजरांवाला के रहने वाले हैं, लाहौर है तो लाहौर के रहने वाले हैं। हमें उस आईडी कार्ड के जरिए पता चल जाता है कि ये बंदा उस सिटी का है। तो इसलिए हमारी जो शनाख्त है, शनाख्त के लिए आईडी कार्ड का होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ आईडी कार्ड, ये जरूरी नहीं है कि आईडी कार्ड सिर्फ वोटर्स ही यूज करें या जब जी ये इलेक्शन हो रहे हैं तो तब ही आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है वोट कास्ट करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आईडी कार्ड एक ऐसी चीज है जो आपके हर काम में आपकी मदद करता है, आपके लेन देन में। दूर नहीं जाते, आप अपनी जो रकम है वो बैंक अकाउंट में मंगवाते हैं, आप मंगवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 50,000 मंगवा रहे हैं, तो आप जा रहे हैं, अगर आप लिया भी मंगवा रहे हैं, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन पे मंगवा रहे हैं, तो आपको वैसे तो नहीं दे देंगे। आप बैंक में जाएंगे, आप कहेंगे जी ये मेरा नाम है, ये मेरी इतनी इतनी जो रकम है वो आई है, तो बैंक वाले आपको ऐसे तो नहीं दे देंगे। बैंक वालों को भी प्रूफ चाहिए होता है कि ये रकम वाकई इस बंदे के नाम है। फिर उस प्रूफ में वो देखते हैं कि CNIC नंबर मेंशन है कि नहीं है। CNIC का नंबर
लास्ट डिजिट जो होता है, अगर 8 है और उसकी जगह अगर 6 होगा ना, तो वो आपको रकम कभी भी नहीं देंगे। वो कहेंगे कि जिस बंदे ने आपको रकम भेजी आप उसको कॉल करें और कॉल करके उसको बोलने कि ये जो नंबर गलत है इस नंबर को ठीक करें, देन आपको वो रकम देंगे, अदरवाइज वो आपको नहीं देंगे। अगर दूर नहीं जाते, एक छोटी सी एग्जांपल है, लाइक बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, मैंने खुद देखा हुआ है कि नाम है मोहम्मद रमजान, तो आ गया रमजान अहमद, इतना सा फर्क है, नाम तो वही है, CNSE नंबर वही है, नेम जो है नेम का थोड़ा सा फर्क है, इसमें थोड़ा ही इसमें ज्यादा है, लाइक रमजान अली या रमजान अहमद, तो वो थोड़ा सा फर्क भी बैंक वाले उस फर्क को देख के भी आपको कभी रकम नहीं देंगे। देन आपके जिस भाई ने आपको पेरिस, लंदन या जर्मन, इटली, फ्रांस, जहां से भी आपको पैसे भेजे हैं, आप उनको कॉल करेंगे, भाई आप जिस कंपनी में गए हैं आप उस कंपनी वालों को बोल के नाम ठीक करवाएं, नाम ठीक होगा तो देन आपको वो रकम मिलेगी, अदरवाइज वो आपको रकम नहीं मिलेगी। बेशक आपका शिनाख्ती कार्ड जो है वो आपके पास मौजूद है, क्योंकि बैंक, बात तो वैसे बैंक वालों पे नहीं हो रही, बात तो नादरा पे हो रही है, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से भी हम बहुत बड़े मसले में पड़ सकते हैं। इसलिए अपने आईडी कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो A to Z परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत बड़ी मिस्टेक्स बन जाती हैं, हमारे लिए एक छोटी सी गलती हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो इसलिए हम अगर बैंकों में भी जाएं तो हमें शनाख्ती कार्ड की लाजमी जरूरत होती है, और इसलिए वो फिर हमारे CNSE कापी अपने पास रखते हैं, फिर उसके साथ साथ फोन नंबर जो होता है वो उनको देना होता है, वो अपने रिकॉर्ड में बाकायदा लगाते हैं कि ये बंदा, फिर उनकी भी चेकिंग होती है कि वाकई ये रकम इस बंदे की है। इसलिए शनाख्ती कार्ड जो है वो आपको आपकी शिनाख्त करता है, आपकी शिनाख्ती अलामत है जो आपको हर जगह पे साथ लेके जाना पड़ता है। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल, अब DHA में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट DHA फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश, 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका DHA कैंट गुजरावाला में, फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा DC कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल DHA ऑफिस, मेन GT रोड, राहवाली, कैंट, गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 64 33923, 0324 7333 927 and 055 382 8444। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुख ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना, और बात कर रहे हैं हम आज नादरा पे। लेकिन अभी मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल दे रही हूँ जो आप लोगों के साथ बहुत बड़े मसले बनते हैं और हमारे साथ भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोगों के साथ इश्यूज ना क्रिएट हुए हो, हमारे साथ भी इश्यूज क्रिएट होते हैं। लेकिन जो एक और चीज़ है वो ये है कि हमारे साथ भी बड़ी किस्म के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। हम लोग अपना आईडी कार्ड एंड टाइम पे, जो कहते हैं एंड मौका पे, हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा आईडी कार्ड किधर है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो अपना आईडी कार्ड पास में रखते, लाइक मी। मेरी अब लाहौर में ट्रेनिंग थी, तो मैंने जस्ट आईडी कार्ड मेरे क्लच में लाजमी होता है,
अब मैंने जी आईडी कार्ड जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह के अब मुझे वो नंबर याद है, नहीं तो मैं नंबर ही भूल जाती हूँ। हुआ ये मेरे साथ कि मैं ट्रेनिंग पे गई, वहाँ मुझे कॉलिंग किया गया, जी मैं स्टैंड अप, मैंने जी सर आपका आईडी कार्ड। मैं कहा सर वो तो एक्चुअली मेरे साथ इतना हुआ है तो वो तो रह गया है, घर में रह गया, मैंने वॉलेट चेंज किया है, मैं ये वाला लेके आई हूँ, वो वाला घर है, तो उसमें ही आईडी कार्ड रह गया, उसमें ही आईडी कार्ड रह गया। हम फीमेल्स के साथ इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं, हम लोगों को नहीं याद रहता कि ये होना है या ये हो सकता है या नहीं। उन्होंने कहा ओके, तो फिर आप, हालांकि मेरे लिए वो ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी, अगर वो मैं ट्रेनिंग ना लेती तो मेरे लिए इशू क्रिएट हो जाना था। मैंने कहा सर आप मुझे कोई सोल्यूशन बता दें। उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें, अगर आपके पास आईडी कार्ड की पिक है तो वो मुझे दिखा दें, आप मुझे वो मेल कर दें, देन आपको इस ट्रेनिंग में बैठने की इजाज़त है, अदरवाइज नो आप घर को जा सकते हैं। ट्रेनिंग सेशन था और इम्पोर्टेंट भी था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पिक्स मौजूद थी, मैंने पिक्स दिखाई और देन मैंने ट्रेनिंग अटेंड की। ये एक ट्रेनिंग की बात है कि हमारे लिए आईडी कार्ड जो है वो कितनी अहमियत रखता है। अगर ज़्यादा दूर नहीं जाते, लाइक मोबाइल सिम फोन, अगर जैज़ की सिम है, टेलीनॉर की सिम है, हम उन लोगों को जब वो कहते हैं अपनी एनआईसी की डिटेल प्रोवाइड करें, हम उनको जब एनआईसी की डिटेल देते हैं या दे रहे होते हैं तो उस टाइम हम लोगों से थोड़ी भी मिस्टेक हो जाए तो वो हमारी सिम जो है वो एक्टिव नहीं करते, वो कहते हैं नहीं, इसीलिए एक्टिव नहीं करते। और एक मेन वजह के जो आजकल उन्होंने सिम एक्टिवेट करने का, अब तो जब हम सिम ले रहे हों किसी भी फ्रेंचाइज से तो वो हमें उधर ही एक्टिवेट कर देते हैं। वो इसलिए कि पहले इस तरह होता था कि लाइक मी हूँ और सिम मेरी दोस्त की है तो मैं एक्टिवेट करवा रही हूँ। अब नाम थोड़ा सा गलत हो गया, बार बार हम कॉल्स कर रहे हैं और वो तंग आके आपकी सिम किसी और नंबर पर एक्टिवेट कर देते थे, क्योंकि वो उकता जाते हैं कि बार बार एक ही नंबर, क्योंकि इस तरह हुआ है। एक जैक का नंबर था, हम उन्हें कॉल कर रहे थे जी, हम जो सही सीएनआईसी की सारी डिटेल ठीक प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि बाय मिस्टेक सीएनआईसी पे जो मदर नेम है वो गलत नेम मेंशन हुआ है। और हम उनको बार बार ये कह रहे हैं जी नेम रहमत बीबी है, मदर का नेम वो जब पूछते हम कहना कि हम लोगों ने उनको कहना कि रहमत बीबी रहमत बीबी रहमत बीबी, उनका नहीं, ये नहीं है। चले उस टाइम तो जैज़ की सिम आई थिंक तो 2006 की बात है, उस टाइम तो जैज़ की सिम उन्होंने किसी और, कोई फर्द था किसी और के नाम उन्होंने कर दी एक्टिवेट। अब हमें कुछ खास ज़रूरत पड़ी किसी काम के लिए, हमें बैंक जाना पड़ा और बैंक जब गए तो वहाँ पे हमने जब वेरिफाई किया और वेरिफाई निकाला गया हमारे सामने, तो हमें पता चला कि जो मदर नेम है वो नादरा ऑफिस में ही गलत मेंशन हुआ है, वहाँ नियामत बीबी मदर नेम है और हम उनको रहमत बीबी बोलते आ रहे हैं। इस तरह की भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। और क्योंकि पहले ये होता था नादरा ऑफिस में, नादरा दफातर जितने भी हैं वहाँ ये चीज होती थी कि बहुत लंबी कतार लाइन लगी होती है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके ये आईडी कार्ड वगैरह नहीं बने होते, वो कहते हैं चलें जी 5 साल बाद इलेक्शन होना है हम तब बनवा लेंगे, तब हमारा फ्री बन जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग इस तरह वो इस डील में पड़ जाते हैं कि कोई बात नहीं हम बाद में बनवा लेंगे, लेकिन ये गलत है। आपके पास जब भी टाइम हो, अगर आपका आईडी कार्ड क्लोज हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो आप उसको न्यू करवाएं, फ्रेश करवाएं। इस तरह ना रहे कि आप इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। क्यों? आप एक आईडी कार्ड ही तो ऐसा है जिसकी जरूरत आपको जगह जगह पे पड़ती है। आपके जो बच्चे हैं जब आप उनका स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं तो तब भी आपके आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है। जैसे ही उनके 9th and 10th का रजिस्ट्रेशन होनी होती है, एडमिशन जाना होता है, बाईसी बोर्ड अगर गुजरांवाला है, फेडरल बोर्ड है, लाइक अगर लाहौर की बात करें लाहौर का बोर्ड है, तो तब भी आपके आईडी कार्ड की जरूरत है और साथ में आपके बच्चे के बे फॉर्म की जरूरत है। अगर इंटर के लिए करना है तब भी आईडी कार्ड की जरूरत है। यूनिवर्सिटी में जाना है तो यूनिवर्सिटी में भी आपके मदर या फादर, ज्यादातर जो मोस्टली है वो फादर की ही लगती है। अगर बाई चांस किसी के फादर नहीं है तो उनकी आईडी कार्ड की जगह उनकी मदर की आईडी कार्ड
उनके फादर की जगह उनकी मदर की आईडी कार्ड को यूज किया जाता है। तो आईडी कार्ड हमारी शिनाख्त है जो हमें बताता है कि हम यही हैं। अगर कोई फीमेल हिजाब में है तो वो दिखाती है कि ये मेरा आईडी कार्ड है, ये मैं हूं। तो नहीं, वो उनका अगर फीमेल है वो फीमेल का हिजाब एक उतरवा के देखते हैं कि वाकई वो है। और ये इसलिए हो रहा है कि आज से 15 साल पहले कर लें, ज्यादा दूर नहीं जाते, 15 साल पहले की बात कर लेते हैं, 2001 की कर लेते हैं या 1990 की कर लेते हैं, जब सादा से आईडी कार्ड थे। 1973 से लेके आई थिंक तो 1973 से सादा आईडी कार्ड शुरू हुए जो 2001 तक रहे। सिर्फ सादा आईडी कार्ड थे, कोई पिक्स नहीं थी, जस्ट अंगूठे का निशान था कि थंब आइडेंटिफिकेशन थी। उसमें ये होता था कि जब इलेक्शंस होते थे तो एक औरत बार बार वोट कास्ट करने जाती थी। ये होता रहा है, पुरानी जितनी भी इलेक्शन में पार्टीज थी ये उनके साथ होता रहा। मैंने खुद देखा हुआ है कि इस तरह औरत पकड़ी गई और जब पोलिंग होना, पोलिंग में वोट कास्ट करने, लोगों को पैसे दिए जाने कि आप जाएं वोट कास्ट करके आए। एक ही आईडी कार्ड पे पता नहीं कितनी को खवातीन जाया करती थी। वो हिजाब करके गई हैं, वोट कास्ट करके आई हैं, फिर हिजाब करके। तब ये ट्रेंड नहीं था, तब ये सहूलत नहीं थी कि हम देख सकें कि ये आईडी कार्ड इसी का है कि नहीं। जिन औरतों के आईडी कार्ड नहीं बने होते थे उनको भी किसी और का आईडी कार्ड दे के तो वोट कास्ट करवा लिया जाता था। और जब वोट कास्टिंग की बात होती है तो तब हर इंसान, हर हुकूमत में जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, मिडिल पार्टी है, इस टाइम में किसी भी हुकूमत को क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रही और ना ही मैं कर रही हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को कह रही हूँ कि जब उन्होंने वोट लेने हों तो फिर किस तरह आवाम के तरले किए जा रहे होते हैं, यहाँ तक कि पाँव को हाथ लगाने को भी वो राजी हो जाते हैं। बड़े बड़े हुक्मरान, वो बंदे जैसे ही जीत जाएं या जैसे ही उनका मतलब निकल जाए तो फिर हमारी आवाम जब उनके पास जाती है वो कहते हैं आप कौन, आप हैं कौन। फिर उनकी वही आंखें माथे पे आ जाती हैं और फिर वो उस टाइम फिरौन बने होते हैं कि हम तो नहीं आपको जानते। फिर ना कोई गरीब रहता है, फिर सिर्फ जो उनके अजीज तरीन है, जो उनके नियर डियर वंस हैं, फिर वही है। हमेशा गरीबों के साथ ही इस तरह होता है, मिडिल दर्जे के साथ ही इस तरह होता है। क्यों होता है? क्या जब आप वोट कास्ट करते हैं, जब आप हलफ लेते हैं, हलफ लेने का मतलब ही क्या है? जब आप एक दफा हलफ ले चुके हैं कि हम अपना काम ईमानदारी के साथ करेंगे, तो फिर आप अपना काम ईमानदारी के साथ क्यों नहीं करते? वजह क्या है? आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? अगर बात की जाए नादरा दफातर की, तो नादरा दफातर में भी बहुत लंबी लाइन्स और बहुत रश होता है। ज्यादा दूर नहीं जाते, 2011 की बात करते हैं। 2011 में बहुत बड़ा नहीं, छोटा सी एक नादरा दफ्तर है, वो भी एक टाउन को फैसिलिटेट करने के लिए। एक बहुत लंबी लाइन है और वो स्टूडेंट जिनके बेफाम नहीं बने और उनकी एज 18 हो गई है, 18 से थोड़ी अबाव है, पूरे 18 के हैं, तो उनको आईडी कार्ड की बहुत जरूरत है। वो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें क्या ना करें। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो नादरा दफातर में बैठते हैं और बाहर जितनी भी खवातीन होती हैं उनके तरले कर रही होती है, मिन्नतें कर रही होती हैं कि बेशक आप हमसे थोड़े ज्यादा पैसे ले लें लेकिन हमारा आईडी कार्ड बना दें, हमारे बच्चे का एडमिशन इस स्टेट पे जाना है। और वैसे स्टार्टिंग में ये था, पहले मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, स्टूडेंट्स के लिए जो आईडी कार्ड थे वो फ्री थे। फिर उसके साथ साथ जो दूसरे थे, कोई 2 माह बाद जो आईडी कार्ड आता था उसकी फी कोई 200 या 250 थी, लेकिन अब बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है, अब तो 750 है। और जो अर्जेंट चाहिए उसकी 2500 आपको पे करनी पड़ती है। तो जो पहले 2012 में या 11 में सिर्फ 1500 थी फीस, जो आप पे करके आपको 8 दिन बाद आपका आईडी कार्ड मिल जाता था।
लेकिन नादरा वाले क्या लोगों के साथ, जितने भी लाइंस में लोग लगे होते हैं, क्या उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, क्या उनके साथ अच्छे तामुन से पेश आते हैं? जहां तक देखा जाए मुझे लगता है कि नादरा वालों के भी करीबी ताल्लुकात होते हैं नियर डियर वंस, क्योंकि ये हर जगह चीज पाई जाती है, हर जगह पे चीज मौजूद है कि जो उनके अजीज तरीन होंगे, किसी दोस्त की कॉल आता है कि आप इसका आईडी कार्ड बना दें, वो जितने लाइन में लगे हुए लोग होंगे उनको उनके तो नहीं बनेगा, जो बाद में जिसके लिए कॉल आएगी उसका बनेगा, वो पहले फारिग हो जाएगा, वो फारिग हो गया, लेकिन जो दूसरे हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। क्या इस तरह होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस तरह होना चाहिए कि नहीं? चले, जिनको बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, उनके लिए हो सकता है। स्पेशली ये भी है कि ये भी बोला जाता है, ये भी कॉल किया जाता है कि जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अर्जेंट करना चाह रहे हैं, तो वो इतनी फीस सबमिट करवाएं, उनका पहले बन जाता है, फिर मिडल वालों को आता है, फिर लास्ट वालों को आ जाता है। तो नादरा वाले अपना काम अच्छा कर रहे हैं, हम नादरा वालों को कुछ नहीं कह सकते, ना ही हम कुछ कहने का मतलब ये नहीं कि हम उनको कुछ बुरा भला नहीं कह सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना काम बखूबी सारे अंजाम दे रहे हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे इज्जत मिलती है, ये नहीं है। लेकिन समटाइम हम खुद भी घरों में इस तरह हो जाते हैं कि हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाते हैं एक काम कर करके। जब लोग हमारा बहुत ज्यादा दिमाग खाते हैं तो हम भी गुस्सा कर जाते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इसी पे मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेक्स्ट लुक ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना। और बात आज हम कर रहे हैं नादरा पे, और आज का जो टॉपिक है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजेदार सा टॉपिक है, क्योंकि नादरा पे हम अगर देखा जाए तो बहुत कुछ बोल भी सकते हैं, बहुत कुछ कह भी सकते हैं। पहले इस तरह होता था कि जितने भी नादरा दफातर थे, दफातर बहुत कम थे। मुझे वजीराबाद में नादरा का जो दफातर है, दफातर में सिर्फ एक ही दफ्तर है जो अल्लाह चौक के करीब है। तो वजीराबाद में एक दफ्तर है जिसके बहुत उसकी लंबी लाइन लगी होती थी। वजीराबाद में एक दफ्तर है जो अल्लाह चौक में है, उसकी जो लाइन है, एक तो सब्ज मंडी भी उधर करीब है, फिर वो ऑटोज वगैरह, फिर वहां गुजरात की कुछ गाड़ियां, सारी इधर उधर की गाड़ियां। और उस दफ्तर में ये होता था कि वो उसकी जो लाइनें 2 या 3 या 4 लाइनें ऑन द रोड, मतलब कि सड़क तक, जीटी रोड तक आ रही होती थी, इतनी लंबी लाइनें आती थी। हम अपने गुजरावाला एरिया की बात कर रहे हैं। गुजरावाला में फिर उसके साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो गुजरावाला के हैं, वो सहूलत मरकज से आया करते थे, सहूलत मरकज में आईडी कार्ड बनवाने के लिए। फिर उसके साथ साथ लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए गखड़ में भी, गखड़ मंडी जो गुजरावाला का ही एरिया है, वहां भी नादरा दफ्तर ओपन हुआ और लोगों को थोड़ी सहूलत मिली। फिर उसके साथ साथ वजीराबाद में, क्योंकि गखड़ के लोग वजीराबाद जाया करते थे और वजीराबाद की भी बहुत ज्यादा आवाम है, वजीराबाद में भी बहुत गैदरिंग है। ये नहीं है कि वजीराबाद बहुत छोटा, वजीराबाद भी बहुत बड़ा है, गुजरावाला भी बहुत बड़ा है। गुजरावाला में भी सहूलत मरकज, उसके साथ 2 और दफ्तर थे, उनकी भी लोकेशन चेंज है। फिर उसके साथ अब एक निगार फाटक के पास एक और दफ्तर हुकूमत ने बनाया है और वो 24 आवर ऑन है, वो 24 घंटे खुला हुआ है। और उसकी बहुत मजे की बात है कि उसमें पहले जितने दफ्तर होते थे उनमें सिर्फ एक ही काउंटर होता था जिनमें टिकटिंग टोकन लिया जा रहा है, एक को सारी तफसील दी जा रही है। फिर जो दूसरा है उसको आई थिंक उसके पास पिक बनती है, चौथा जो है उसके पास जाना है, वो साइन करवाने और सबमिट करवा देना है। लेकिन ये जो, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है ये जो दफ्तर बना हुआ है, इसमें बहुत मजे की बात यह है कि इसके 34 काउंटर है और कॉलिंग की जाती है और स्पेशल बहुत अच्छी तरह इसको मेंटेन किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। उसी के साथ अगर वजीराबाद की बात की जाए तो वजीराबाद में भी बाईपास वजीराबाद से थोड़ा सा आगे चले जाए, कडियालोजी से थोड़ा आगे चले जाए तो वहां भी नादरा का दफ्तर, वो भी 24 घंटे खुला हुआ है, 24 घंटे ओपन है, उसको भी
फर्निश्ड और बहुत अच्छा बनाया गया है अवाम के लिए, जहां इतना रश नहीं होता। इन रशों को कम करने के लिए अवाम थक जाती थी कि हम कितारों में हम इस तरह ये है वो है, तो उनको कम करने के लिए वजीराबाद में भी बहुत अच्छा दफ्तर बनाया गया। फिर उसके साथ साथ गखड़ में जो पहले दफ्तर मंडी वाली साइड पे था उसको चेंज करके दूसरी तरफ ले गए और उसको भी बहुत नीट एंड क्लीन रखा गया है, वेल बनाया गया है और वहां भी लोगों को बहुत सहूलत दी जा रही है। अब लोगों को वो शिकायत नहीं है, कहते कि हमें करीब पड़ता है। गखड़ के आसपास बहुत से गांव हैं जो लोग आके गखड़ से ही बनवाते हैं। फिर उसके साथ साथ वजीराबाद भी चले जाते हैं लोग, जल्दी जल्दी अपना काम जो है वो वाइंड अप करते हैं, जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हर एक को जल्दी पड़ी होती है कि हम अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करें। और ये जो स्पेशली शनाख्ती कार्ड का काम है कि हम इस काम को सबसे पहले खत्म करेंगे, तो हर एक का होता है। अगर बात की जाए लाइन की, तो लाइन में लगना कोई भी नहीं चाहता, हर एक की विश होती है, हर एक की ख्वाहिश है कि हम लाइन में नहीं लगे, हम क्यों इंतजार करें, हम जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करें। लेकिन जहाँ पे हमारी मजबूरी है, जहाँ पे हमें लगता है कि हमने लाइन में लग के ही काम करवाना है और हमारा लाइन में लगे बिना काम नहीं होना, तो वहाँ फिर हम लोग जरा लग ही जाते हैं लाइन में और डिसिप्लिन के साथ। अगर हम लोग इन्हीं लाइनों से बड़े आवाजार हैं, हम तंग आ जाते हैं, तो वाई हम अदर कंट्री को क्यों लाइक करते हैं, हम यूके क्यों जाना चाहते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं, हम न्यूजीलैंड, स्वीडन हम क्यों जाना चाहते हैं। अगर आप उन कंट्रीज में भी जाएंगे तो आपने अगर बर्गर बाय करना है तो लाइन लग गया तो आपने लाइन में ही लगना है, वहां आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, वहां आपकी कोई कॉल नहीं सुनी जाएगी, वहां तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑल इक्वल, वहां रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए यकसा है। तो फिर इधर क्यों इस तरह। और उसके साथ साथ मुझे एक और बहुत अच्छी बात जो लगी है वो ये बात है कि नादरा दफ्तर के बाहर या जितने भी दफातर न्यू बने उनके बाहर ये लिखा होता है कि बूढ़ों, मजदूर और उसके साथ साथ औरतों के लिए जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन को कोई भी मेल एंटर नहीं हो सकता, उस दिन सिर्फ औरतें, बूढ़े और जो मजदूर लोग हैं उनके आईडी कार्ड बनते हैं और किसी के नहीं बनते। पहले हम लोगों को एक चीज और की बड़ी दुश्वारी पेश आती थी जी, आईडी कार्ड की तरफ से हमें जो फॉर्म दिया जाता था वो हम लोगों ने तस्दीक करवाना होता था, स्पेशली किसी काउंसलर से। इस काउंसलर के पास जाएं तो उससे तस्दीक करवाएं, देन आपका आईडी कार्ड बनेगा। फिर उसको डिपॉजिट फिर उसको सबमिट करवाना, फिर जाके हमारा 8 दिन बाद या 1 माह बाद या 2 माह बाद आईडी कार्ड आता था। लेकिन इस चीज को भी खत्म कर दिया गया और ये बहुत मजे की बात है कि अब हमारे साथ लाइक अगर मैं गई हूँ तो मेरी मामा साथ है, तो मेरी मामा का मेरे साथ ब्लड रिलेशन है, तो वो अपना थंब लगा देंगी या अपने साइन कर देंगी, तस्दीक हो जाएगी तो मेरा आईडी कार्ड बन जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है। पहले बहुत मुसीबत होती थी तस्दीक के लिए, किसी काउंसलर को ढूंढना, किसी 70 स्केल वाले बंदे को ढूंढना जिसका 17 स्केल है, उसको ढूंढ के उससे तस्दीक करवाने और फिर जाके अगले दिन फॉर्म जमा करवाना, उससे तस्दीक करवानी और फिर अगले दिन जाके अपना फॉर्म जमा करवाना और तब जाके कहीं हमारा आईडी कार्ड का प्रोसेस जो था वो कंप्लीट होता था। और पहले आईडी कार्ड का प्रोसेस ही बहुत लेंथी होता था, पहले लाइन में लगो, फिर इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, और बहुत हम लोगों के लिए मुसीबत का बायस बनता था कि हमें इतनी जहमत करनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। हम लोगों को खुद भी बड़े कतराते हैं इन चीजों से कि नहीं करनी चाहिए। एक और चीज, पाकिस्तान में नादरा दफातर की जो कामयाबी है वो बहुत अव्वलीन कामयाबी है, अव्वलीन तरजीह कामयाबी है। और इन लोगों ने बहुत से लोगों को फैसिलिटेट किया है। पहले ये भी हुआ करता था कि जैसे ही इलेक्शन करीब आए हैं तो बसें आया करती थी। एक बस आ गई है कि जिन लोगों के आईडी कार्ड नहीं बने वो आए और अपने आगे आईडी कार्ड बनवा लें। पहले इस तरह भी हुआ करता था, फिर ये चीजें खत्म हुई। एक और चीज, पहले मुझसे पे बात कर दो, व्यूअर्स कहेंगे पता नहीं इसको क्या हो गया। पहले उन चीजों को, अब जो बस वगैरह आया करती थी वो तो नहीं आती,
क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दफातर बन चुके हैं। गुजरांवाला में भी बहुत आई थिंक सो गुजरांवाला बहुत बड़ा एरिया है, तो उधर भी कोई 4-5 तो हैं। और फिर उसके साथ साथ जैसे जैसे आगे कस्बे आ जाते हैं और फिर आगे सिटी शुरू हो जाता है, तो उधर भी नादरा के दफातर बन चुके हुए हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया गया है, लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया गया है। अगर हम बात करें आईडी कार्ड की ही बात करें, 96% नौजवानों को आईडी कार्ड की जरूरत होती है और 96% लोगों को आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जा चुका है, जो लेन देन, बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस्तेमाल में आईडी कार्ड की जरूरत होती है। इन चीजों में आईडी कार्ड यूज किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये ऐसी चीजें हैं, मेरे ख्याल से मुझे लाइफ इंश्योरेंस पे भी एक प्रोग्राम रखना चाहिए। जिन व्यूअर्स को नहीं पता, जो नहीं करवाते, जिसको बीमा पॉलिसी भी बोला जाता है, जो नहीं करवाते उनको भी कंपनीज का भी बताना चाहिए कि इस कंपनी से होना चाहिए या इससे होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की भी बहुत ज्यादा कंपनीज आ चुकी हैं। पहले सिर्फ स्टेट लाइफ थी, लेकिन अब उसके साथ साथ और भी आ चुकी हैं इंश्योरेंस की। क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस करवानी चाहिए? मेरे ख्याल से इस पे हमें टॉपिक रखना चाहिए, इस पे तो बोलना चाहिए, लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते भी मैंने सुना है कि जब हमने नहीं रहना तो बाद में क्या फायदा। तो मेरा एक सवाल है उन्हीं लोगों से कि हम जी रहे हैं, हम जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, और अगर हम अपने इंश्योरेंस करवा के जाएंगे तो वो भी हमारे बच्चों के काम आएगी ना, वो हमारे पड़ोसियों के काम तो नहीं आएगी, तो वो भी तो बच्चों के लिए होनी चाहिए। लेकिन बात नादरा पे है, इस पे तो है नहीं, इंश्योरेंस पे तो है नहीं है, तो बात नादरा पे हो रही है कि नादरा जो इतना फैसिलिटेट हुआ है वो किस तरह हुआ है, और इसमें इतनी जो सहूलतें हैं वो किसके दम से हुई हैं। और एक और चीज शायद आप लोगों को नहीं पता कि नादरा को अवार्डों से भी नवाजा गया है, अवार्ड नहीं अवार्डों से भी नवाजा गया है। नादरा की कारकर्दगी जो है वो बहुत बेहतरीन रही है और बहुत बेहतरीन रही, नादरा की कारकर्दगी बहुत बेहतरीन रही है, और नादरा जो है वो अपनी कारकर्दगी वाकई ही बहुत बाखूबी तरीके से अंजाम दे रहा है कि इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और एक और चीज है कि नादरा दफातर में एक और चीज का भी इजरा कर दिया गया है, और वो क्या है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी कुछ देर बाद, क्योंकि चीजें बहुत हैं। और जो नेक्स्ट सेगमेंट है, जो ब्रेक के बाद आने वाला सेगमेंट है, वो बहुत मजे का, और उसमें आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेंगी अकॉर्डिंग टू नादरा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं था पता कि नादरा को कौन कौन से अवार्ड नवाजे गए हैं, कौन कौन से अवार्ड उसको मिले गए हैं, और फिर उसके बाद ये किस ईयर में बायोमेट्रिक के साथ साथ ये कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड है, लाइक स्मार्ट कार्ड, इसका भी हमें नहीं था पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि स्मार्ट कार्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। अब तो बहुत से, अब तो लोग हैं ही नहीं है जिनके पास वो सादा से आईडी कार्ड है, अब तो हर एक के पास स्मार्ट आईडी कार्ड है। और स्मार्ट आईडी कार्ड जो उनका जो यूज हुआ है, कब हुआ है, किस तरह हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी।
एड्रेस नज़द जामे मस्जिद गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देखते हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना। तो बात हो रही है नादरा पे, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं आपको अवार्ड्स के बारे में बताऊंगी। अवार्ड का मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपको नादरा के बारे में कुछ मेन चीजें बता दूं। नादरा पाकिस्तान का पहला इदारा है जो अपने काम की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, पूरी दुनिया में। ओ माय गॉड। उसके साथ साथ एक और चीज है, 1996 में पहली बार बेनजीर की हुकूमत में 1996 में पहली बार बेनजीर की हुकूमत में अमेरिकन IBM से पाकिस्तानी शहरियों का जो डाटा है, पाकिस्तानी शहरियों का डाटा जो था वो लिया जाता था कंप्यूटर ID कार्ड का। दोबारा से 1996 में पहली बार बेनजीर की हुकूमत में अमेरिकन कंपनी IBM से पाकिस्तान शहरों के कंप्यूटराइज ID कार्ड के इजरा का मुआहदा हुआ। और उसके साथ साथ ये एक जो फॉर्म था, ये BOT फॉर्म था, जिसके तहत मुल्क के शहरी डाटा IBM रिकॉर्ड करवाती और देन पाकिस्तान को बेच देती थी। ओ माय गॉड, मतलब बेनजीर ने ये काम 1996 में किया। उसके साथ जैसे ही बेनजीर की हुकूमत खत्म हुई, नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत, और इन्होंने इस मुआहदे को तोड़ दिया। इस मुआहदे को तोड़ने के बाद एक जो और चीज सामने आई, इस मुआहदे को तोड़ने के बाद जो सबसे अहम चीज है, आर्मी के साथ मिलके आर्मी और नवाज शरीफ दोनों ने कंप्यूटराइज ID कार्ड कंपनी पे काम किया, और ISO के ताउन से 2000 में कंप्यूटराइज ID कार्ड का इजरा हो चुका था और हो गया। पाकिस्तान में 2000 से ही ISO के ताउन से कंप्यूटराइज ID कार्ड जो लोगों को वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मिल रहे हैं सबको। उसके साथ साथ एक और अहम चीज जो मैं आपको बताती चलूं, 2004 में इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट का भी इजरा किया गया है। इन दफातर में, ये नादरा के दफातर में भी इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जो है वो आपको मिल सकते हैं। 2004 में भी इसका जो है वो हो गया था, इजरा हो गया था। 2004 में भी इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट का इजरा हो चुका था। फिर उसके साथ साथ पिछले 5 साल से, जो लास्ट 5 इयर्स हैं, पिछले 5 साल से दुनिया की टॉप 50 लीडिंग ID कार्ड कंपनी में पाकिस्तान पहले नंबर पे है। बहुत जबरदस्त। 2007 मिस्र और कायरा में आउटस्टैंडिंग, एक मिनट है, आउटस्टैंडिंग ये से 2007 मिस्र और कायरा में आउटस्टैंडिंग अवार्ड से भी नवाजा गया है पाकिस्तान दफातर को। उसके साथ साथ एक और चीज, 2006 में बैनुल अक़वामी मार्केट में होम लैंडिंग सिक्योरिटी का हल पेश करने पर फेडरेशन ऑफ अमेरिका 2006 में 2006 में बैनुल अक़वामी मार्केट में होमलैंड सिक्योरिटी का हल पेश करने पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक्सपोर्ट अवार्ड से नवाजा गया। उसके साथ साथ नादरा को अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैम्ब्रिज मेलन एंड USA
की जानिब से सलाहियत और पुख्तगी के मजमूई मॉडल कैपेबिलिटी मेच्योरिटी इंटीग्रेशन का अवार्ड भी मिला। ये सारी चीजें मुझे आज पता चली हैं कि नादरा को ये अवार्ड जो है मिले हुए हैं, और ये हमारे लिए बाइसे फख्र की बात है कि पाकिस्तान में नादरा जो है वो पहले नंबर पे है। और उसके साथ साथ ये बहुत ही अहम बात है जो आप सबको भी पता चलनी चाहिए, 50 टॉप दुनिया की 50 टॉप लीडिंग आईडी कार्ड कंपनी में पाकिस्तान पहले नंबर पे है। और ये बहुत ही हम सबके लिए फख्र की बात है, हम सबके लिए गरूर की बात है कि मैं बोल नहीं सकती। उसके बाद नादरा क्वालिटी मैनेजमेंट के बड़े सर्टिफिकेट जो है वो 2000 में इसका इजरा हुआ ISO के ताउन से। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताती चली जाऊं, हम लोगों के लिए आप लोग जब बेफार्म बनवाने जाते हैं, बेफार्म की जो फी है वो 50 है, ओनली 50 रुपए। अगर आप लोगों को अर्जेंट चाहिए तो फिर बेफार्म की जो फीस है वो 500 है। अगर कोई आपसे वैसे फीस ले तो वो आपने नहीं देनी, क्योंकि बेफार्म की फीस सिर्फ 50 है, जिसमें स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ की पैदाइश पर्ची उसको बोलते हैं, पैदाइश पर्ची, वालिद और वालिदा का आईडी कार्ड, ये चीजें बेफार्म के लिए लाजमी जरूरी होती हैं और ये ही देनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर मैं आपको आईडी कार्ड के बारे में बताती चलूं, आईडी कार्ड का अगर नंबर स्टार्ट हो लाइक 34104, तो इससे पता चल जाता है कि ये जो आईडी कार्ड के पहले 4 नंबर है वो जो है वो किसी शहर को मेंशन कर रहे हैं। 34104 ये वजीराबाद और गुजरावाला को मेंशन करते हैं। अगर हम चले जाएं 34102 तो ये लाहौर को मेंशन करते हैं, ये इस शहर के हैं। उसके साथ आगे जो 7 सीरियल नंबर होते हैं वो सीरियल नंबर कहलाते हैं, अगले 7 नंबर जो है वो सीरियल नंबर कहलाते हैं, और जो लास्ट नंबर होता है वो चेक एंड डेबिट कहलाता है, चेक डेबिट कहलाता है। उसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताती चलूं, मेल और फीमेल, अगर CNSE नंबर आपके पास बहुत ज्यादा मौजूद है, मेल नेम नहीं है, ना मेल का नेम है ना फीमेल का नेम है, तो आपको उससे कैसे पता चलेगा कि ये मेल क्या और ये फीमेल क्या है? तो उसके जो लास्ट डिजिट होते हैं वो उसको बोलते हैं जुफ्त और ताब। मतलब कि अगर 0 2 4 6 8 ये है तो ये फीमेल क्या है, अगर 1 3 5 7 9 ये है तो ये मेल का आईडी कार्ड है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये फीमेल क्या है या मेल क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बहुत से कम लोगों को पता है और मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके साथ साथ एक और चीज, डेथ सर्टिफिकेट, ये भी आपको यहाँ से प्रोवाइड हो सकते हैं और मिलते भी हैं। और डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी और मेरी गुजारिश भी है कि अगर आपके पास उस दिन टाइम नहीं है, आपका आईडी कार्ड नहीं बना और आपके पास टाइम नहीं है और आप लाइन में हैं और आप जल्दी की रट लगा रहे हैं, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, तो आप थोड़ा सब्र से काम लें, थोड़ा सब्र के साथ जाएं, सब्र के साथ काम लें, तो इंशाल्लाह आपका आईडी कार्ड भी बन जाएगा। और उसके साथ ये है कि जो आईडी कार्ड वाले हैं, मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि प्लीज इनकी फी थोड़ी कम कर दें। अब किसी को कार्ड चाहिए, कोई नहीं, किसी के पास इतना सोर्स है, लाइक अगर कोई इस तरह का इंसान है जिसकी 750 रुपीज, उस मजदूर आदमी है और अगर उसकी ही 2 माह की फीस, अगर उसने 2 माह बाद उसको आईडी कार्ड चाहिए, 1 मिनट कट ना करना मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि अगर मजदूर आदमी है जो दिन का 1000 कमाता है और वो आईडी कार्ड बनवाने जाए तो वो 750 फी दे देगा, तो नहीं, आप इन लोगों के लिए थोड़ी फी कम कर दें। जिनको अर्जेंट चाहिए उनके लिए ठीक है, लेकिन
इन लोगों के लिए थोड़ी फीस कम कर दें। उसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो फीस नहीं दे सकते, तो लिहाजा प्लीज जरूरी है कि जब इलेक्शन हो तब भी उनके आईडी कार्ड फ्री बनवा के दें। आप पहले ही उन लोगों के लिए कुछ इस तरह के हल करते हैं। और वैसे हुकूमत पाकिस्तान ने दादा दफातर को बहुत खूबसूरत और नीट एंड क्लीन बनाया हुआ है, साफ सुथरे हैं। अब वो दौर वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। जिस तरह पहले होता था दफातर गंदे हैं, हर चीज हो रही है, ये वो है, तो जो उधर काम कर रहे हैं वो भी हमारी तरह इंसान ही है और उनको भी इतना तंग ना किया जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप अपना पहले दूसरे काम निपटा लेते हैं ना, आप नादरा चले जाएं। अब तो नादरा में उस तरह रश नहीं होता जिस तरह पहले था, तो उस रश को भी खत्म कर दिया गया। जो आपको ज्यादा करीब लगता है, उधर आपको लगता है कि रश है, तो आप किसी दूसरे में चले जाएं। अगर हम इधर गुजरावाला में, तो अगर गुजरावाला की बात करें, गुजरावाला में इतने ज्यादा दफातर हैं, आप एक में चले जाएं, दूसरे में चले जाएं, तीसरे में चले जाएं, नहीं तो आप वजीराबाद मूव कर लें, गखड़ चले जाएं। आपको जहां इजी लगता है आप उधर चले जाएं। जरूरी है आप अगले को वो लान तान करने से क्या फायदा, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जो बाहर खड़े होते हैं और वो जितने भी अंदर मुलाजिम बैठे हैं और काम कर रहे हैं उनको गालियां दे रहे होते हैं। इसका तो कोई फायदा नहीं है। आप इस तरह ना करें, इस चीज का ख्याल रखें। और आज का जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा, आप मुझे इसके बारे में मजीद मालूमात दीजिएगा, मजीद अपनी राय दें और हमें बताते रहें कि आप और भी मजे मजे की चीजें बताएं, टॉपिक बताएं, हमें बताएं कि हमें किस पे ज्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही ये है कि हम बनेंगे आपकी आवाज। हम वो आवाज बनना चाहते हैं जो आवाजें दबी हुई हैं, हम उनको बाहर लाना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि अवाम किस चीज से ज्यादा फेडअप है, किस चीज से ज्यादा परेशान है, हम उन चीजों को सामने लाना चाह रहे हैं। तो जी, आज का जो प्रोग्राम है वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें बताइएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ अपना अच्छा सा प्यारा सा फीडबैक दें, क्योंकि आपके फीडबैक और आपके ताउन की हमें बहुत जरूरत है और आपकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज हम कुछ भी नहीं है, आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे जाएंगे, वैसे तो हम जा नहीं सकते। और दुआओं में याद रखिएगा और एट द एंड में आपको यही कहना चाहूंगी, प्लीज दूसरों का भी ख्याल रखें, वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह इंसान है, दूसरों का भी ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। कल इसी टाइम इसी प्रोग्राम में और इसी सुबह नई सुबह में न्यू टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।